उठिए, जागिए, आप भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली से है और आपको उलगुलान करने का पूर्ण अधिकार है। न यहाँ पे विधायक, ना मंत्री, ना सीएम, किसी की नहीं औकात है इस लोकतंत्र में। आदिवासी अगर मूल मालिक है तो मूल मालिकों को अपने हक और अधिकार लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने अस्त्र शस्त्र के साथ आप तैयार होइए और इस प्रशासन को घेरिए और बताइए कि अगर आप हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो थाना में जो है स्वशासन का बोर्ड लगा दीजिए और अपने लोगों को बैठा दीजिए। जोहार आप सबों का। फिलहाल आप सभी को मालूम होगा कि विगत 7 तारीख को 7:45 बजे खूंटी में एक घटना घटी थी। इस घटना के बारे में तमाम अखबारों में, तमाम प्रिंट मीडियाओं में तमाम लोग जान ही रहे हैं, विशेषकर सोमा मुंडा के विषय में। इसी मुद्दे पे जानने के लिए हमारे बीच पहचान के मोहताज नहीं है निशा भगत जी। जोहार। क्या इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता है, दर्शक है, उनको जोहार, जय धर्मेश, जय चालायो। चूँकि झारखंड में जिस तरीके से हमारे अस्मिता पे, हमारे जल जंगल ज़मीन पे और लगातार हमारी संस्कृति परंपराओं पे जो प्रहार हो रहा है, उसका जीता जाता स्वरूप खूंटी में जो हमारे पहान राजा, पढ़ा राजा की जो हत्या की गई है, तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि जो अपने जल जंगल ज़मीन, अपने आत्मा की रक्षा कर रहे थे, स्वशासन में वो अपनी भूमिका है जो बहुत ही अच्छे से निभा रहे थे। और ये इतिहास गवाह है कि खूंटी ज़िला जो है काफ़ी हमारे आदिवासी अस्मिता को चोट पहुंचाने वाली जगह है। हमारा परंपरा, हमारे ज़मीनों पे प्रहार किया जा रहा है भूमाफियाओं के द्वारा। लगातार मैं उस क्षेत्र में रही हूँ, मैंने देखा है करीब से कि वहाँ के पदाधिकारी भी, वहाँ पे संलिप्तता उनकी दिखती है। और सही बात है कि वहाँ पर उनका जो जान जाना हमारे आदिवासी समुदाय के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और इसके लिए हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी आदिवासी अस्मिता के साथ जब जब ऐसे घिनौना अपराध किया जाता है, तब ये झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री मौन रहते हैं। अगर उनको संज्ञान ले लेते, अगर हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए न्याय दिलाते तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो सरकार है वो माफियाओं की सरकार है, ये सरकार है ज़मीन दलालों की सरकार है, तो जिसकी वजह से ये जो है लगातार हमारे लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। एक तरफ देखिए कि हमारे पहान राजा जो है कि स्वर्गीय सोमा मुंडा जी, शहीद सोमा मुंडा जी कहेंगे उनको, और एक तरफ देखिए कि पूर्व में भी रहा संथाल परगना के हीरो जो सूर्य नारायण हांसदा भाई का भी फेक एनकाउंटर किया गया। तो आप देखिए कि इधर एक तरफ अपराधी हावी है और एक तरफ है कि प्रशासन जो अपराधी का नकाब ओढ़ करके लगातार हमारे लोगों की हत्याएं इस तरीके से कर रहे हैं, जो कि हमारा झारखंड के लिए काफ़ी चिंतनीय का विषय है। केंद्र को संज्ञान लेना चाहिए कि लगातार इस झारखंड के विकास में माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। अविलंब इस झारखंड राज्य में आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए हमारी आत्मा जो है, ज़मीनें हैं, नदी है, खिलखिलाते हुए ये जो हवाएं जो चल रही हैं, पत्ते जो खिलखिला रहे हैं, ये हमारी जान है और इसको नष्ट किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इस भारत देश में हम जब कहे जाते हैं कि इस भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो न्याय का मंदिर है वो भी कहती है कि इस देश का मूल मालिक है कोई तो आदिवासी है। लेकिन आदिवासी आज बेहद गरीबी में और बेहद ही मूलभूत समस्याओं से जो जूझ रहा है आदिवासी समुदाय, क्या बोलूँ, हमारे पास वर्ड्स नहीं है। मैं लगातार बहुत उग्र होकर बोलती हूँ और मैं लताड़ती हूँ कि क्यों हमारे लोगों की ही हत्याएं हो रही हैं, क्यों हमारे लोगों की ही ज़मीनें छीनी जा रही हैं, क्यों हमारे लोगों का ज़मीन जो है सादा पट्टा में दूसरों को बेच दिया जा रहा है, हमारी ज़मीनें जनरल कैसे होते जा रही हैं, क्या इस पे क्या षड्यंत्र है। और लगातार आप देख रहे हैं कि जो भगवान बिरसा मुंडा जी का जो स्थल है, जो खूंटी जिला है, उसमें अभी सोना भी निकला है। आपने सुना होगा चैनल के माध्यम से। यहाँ पे रोकना चाहूँगा। हाँ। 8 तारीख को करीब हम लोग वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो 2 बजे एक एसडीओ मैडम आती हैं, उसके 1-2 घंटा के बाद डीसी सर आते हैं, जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारी। सुबह से कोई नहीं आया, लेकिन आश्वासन दिया गया था 8 तारीख को कि 72 घंटा के
भीतर हम उन अपराधियों को पकड़ लेंगे और जितने भी कानूनी प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन 2 बजे के बाद हमको लगता है वो 72 घंटा भी समाप्त हो जाएगा। इससे पहले कि 3 तारीख को 3 जनवरी को उन्होंने हुटार से पहले जियरप्पा एक जगह है दहने साइड, आप देखिएगा पहले वहाँ जतरा भी लगता था, उन्होंने पत्थलगड़ी का भी कार्यक्रम किया था। 3 को किया और 8 को घटना भी होती, 7 को घटना होती है। और तमाम जैसे वहाँ जल जंगल जमीन की बात हो, हमेशा शहीद सोमा मुंडा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, चाहे सामाजिक संस्कृति की बात हो, चाहे तमाम चीजों में उनको बहुत अग्रणी भूमिका रहती थी। लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। यही तो दुर्भाग्य का विषय है कि इस झारखंड राज्य में एक आदिवासी बेटा माननीय मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान है और उनके इर्द गिर्द जो है कोई भू माफिया है, कोई पत्थर माफिया है, कोई बालू माफिया है, कोई खनन माफिया है, कोई कोयला माफिया है। तो सारे माफियाओं का जो सरगना है उनके इर्द गिर्द है और वो वास्तविक स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं कि झारखंड में मूल समस्याएं जो हैं, हमारी जो आत्मा है, हमारी जो जान है, उसको बचाने की आवश्यकता है। लेकिन लगातार ये सरकार जो विफल है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि झारखंड में अगर आदिवासियों की अस्मिता, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, पुरखों का जो मांग रहा है कि हमारा जो स्वशासन जो है, हमारी सरकार जो अलग से चलती है, इस भारत के संविधान में भी हमारा सरकार विद्यमान है, जो विद्यमान विधि के रूप में है, हमारी अलग ही सरकार चलती है। उसमें भी ये जो पेशा अधिनियम कानून 1996 जो है हमारे फेवर में ना करते हुए धर्मांतरित ईसाई, जो कि हमारे समुदाय से कई लोग मिशनरी को अपना चुके हैं, जो कि ऑलरेडी हमारा आरक्षण को लाभ ले रहे हैं जाति के नाम पे। चूँकि लगातार आप देख रहे हैं कि हमारा जो है हक अधिकार, नौकरी पेशा हो, चाहे अभी देखिएगा हमारा 28 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीट धर्मांतरित ईसाइयों का है। वैसे ही खूंटी जिला में भी जो है भू माफिया के साथ साथ में धर्मांतरण इतना हावी है कि हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये जहां तक का मुझे अंदेशा है कि भू माफियाओं का कारनामा है और प्रशासन भी समझ रही है इस बात को और उजागर करने में विलम्ब कर रही है। अगर इस तरीके का बात आता है तो पूरे प्रशासन को हिलाने का काम है जो हमारे आदिवासी समुदाय करेंगे, जो कि आदिवासी समुदाय का इतिहास रहा है और गहरा इतिहास रहा है। भगवान बिरसा मुंडा जी ने अपना जीवन जो है एक क्रांतिकारी, बोलिए कि यहाँ के आज के लैंग्वेज में कहा जाता है, और जो विदेशी धर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि वो क्रांतिकारी नहीं, वो विदेशियों के चमचे और गुलाम कहते हैं कि वो माओवादी थे, वो आतंकवादी थे। कि किस लिए बने? वो जल जंगल जमीन बचाने के लिए। और किसने टैग ये दिया? ये विदेशियों ने टैग दिया, ये अंग्रेजों ने टैग दिया। अंग्रेजों ने हमारे पुरखों की हत्याएं करते रहे और वही अंग्रेजों के दलाल आज हमारे बीच से निकल करके हमारी अस्मिता को छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दो लोगों में अब तो दूसरा भी आ रहा है प्रकरण कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि धर्मांतरित मिशनरियों के द्वारा ये बड़ा गंदा खेल किया गया है, क्योंकि ये महान राजा जो है हमारे अस्मिता को बचाने वाले हैं। ये हमारी एक एक लेखा जोखा, हमारी ज़मीनें कहाँ हैं, हमारा ज़मीन को कौन कब्जा कर रहा है, या फिर स्वशासन में हमारी बहन बेटी, हमारे गांव का क्या उद्धार हुआ है, नहीं हुआ है। तो 1 और 2 3 गांव 5 गांव की बात नहीं थी ना। लेकिन इसमें एक सवाल जमीन की ही बात आ रही है। अच्छा, अचानक से एसटी प्लॉट होता है, अचानक से जनरल कैसे हो जाता है? ये बहुत मैंने बोला इस बात को कि ये जो आप बता रहे हैं मुझे, अगर आपके पास और भी चीज़ें जानकारी है तो आप खुल के कह सकते हैं। क्योंकि मुझे भी सूत्रों के हवाले से यही पता चला है कि ज़मीन का बड़ा खेला ऐसा हुआ है कि जो हमारी ज़मीनें हैं उसको कोई सद्दा पट्टा में दूसरे लोग खरीद लेते हैं, या तो फिर मिली भगत जो कि सीओ की होती है, या तो फिर उच्च सद्दा पट्टा अलग है, लेकिन उस जमीन का किस्म ही बदल दिया जा रहा है। अभी ताजा एग्जाम्पल आप बरगाई अंचल देख लीजिए, जो हाल की घटना है, मैंने उसको उजागर भी किया। लेकिन तमाम अंचलों में देखा जाता है कि जमीन रैयत का है, उसके खतियान में दिखाया जाता है, अचानक से उसके रजिस्टर टूर से उसका नाम गायब, उस प्लॉट ही गायब, और वो दूसरा का जनरल हो जा रहा है। ये हो कहाँ से रहा है? देखिए, चूंकि लगातार आदिवासी समुदाय में शिक्षा की कमी रही है और जिनके पास में पेपर्स है तो पुरखों से है, और वो लोग रसीद कटाते हुए अपना खेत में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं वो खेला करने वाले सिस्टम में क्या खेला करते हैं कि ज़मीनें दूसरों की हो जाती हैं, और हम आदिवासी है कि अपना ज़मीन छीन रहा है लोग, तो हम लोग लगातार
संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं सो हमारा ज़मीन नहीं छीने, जान देने के लिए तैयार है, और यहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी है या तो ज़मीन माफिया है, लगातार हमें लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे आप लोग का स्टैंड क्लियर कभी खुल के बिल्कुल ये रहा है। देखिए उन्होंने कहीं ना कहीं जिस ज़मीन की बात आप कर रहे हैं, जहाँ पर पत्थलगड़ी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे स्वशासन व्यवस्था को उन्होंने स्थापित किया है, वहाँ कहीं ना कहीं भूमाफियाओं का जो दबदबा रहा है कि हमारी ज़मीन पे क्यों इस टाइप का कर दिया। लेकिन हमारी ज़मीन है, वो जानते हैं, वो स्वशासन व्यवस्था चला रहे थे। आज जो पेशा अधिनियम 1996 जो लागू हुआ है, ग्राम सभा उसके वो अध्यक्ष होते, तो इतनी बड़ी ताकत को वो गिराने का काम किए हैं। दैट मीन्स कि समझ लीजिए ये सीएम साहब भी ये स्वशासन के सामने कुछ भी नहीं है। ये 5वीं अनुसूची जो है सीएम साहब को रिपोर्ट नहीं करता है, ये राष्ट्रपति को, राज्यपाल को रिपोर्ट करता है। अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र के तहत आने वाला ये जो झारखंड राज्य अनुच्छेद 244 का खंडकाम में देखिएगा, आप पढ़िएगा कि हमारा जो अनुसूचित जो क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, स्वशासन को मानने वाले, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी जन्य जनजाति के लोग जो है कि हमारा झारखंड राज्य में सीधा संपर्क होता है राज्यपाल से, आपका सीधा संपर्क होता है राष्ट्रपति से। लेकिन आज जो है कि लगातार हमें गिराया जा रहा है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, क्योंकि हमें दबा सकते हैं, क्योंकि हम बेहद गरीब होते हैं। हमारे पास में इतना नहीं है कि हम लोग लगातार है कि अपना केस मुकदमा लड़ सकते हैं या फिर आवाज़ उठा सकते हैं। एक बार आवाज़ उठाएंगे किसी बात को लेकर के तो फिर दोबारा किसी को मार के गिरा देंगे तो आवाज़ नहीं उठेगी, ऐसा सोच रहे हैं लोग। आपने 244 की बात की, 73वां संशोधन हुआ था 1992 में, 243M1, ठीक है। वो क्या बोलता है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य पंचायत चुनाव नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जेडसी उसका समर्थन करता है। और 243M4 भी ये भी बोलता है कि स्वशासन व्यवस्था में उनकी एक विशेष ग्राम सभा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये ना समझा जाए कि 243M1 और जेडसी का बदलाव हो रहा है। बिल्कुल M4 भी ये बोलता है कि स्वशासन ग्राम सभा की एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन पंचायत चुनाव होना। और तो फिर यही तो मैं कह रही हूँ कि ये हमारे बीच में क्यों डाल दिया कि पंचायती राज अधिनियम एक्ट 2001 का ये जो क्यों डाला गया। पंचायती त्रिस्तरीय चुनाव तो होता ही नहीं है उसमें, तो फिर क्यों डाला गया। स्वशासन में पदाधिकारियों को थोपा जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। हम डीसी के अंतर्गत नहीं, हम सीएम के अंतर्गत नहीं रह सकते हैं, तो डीसी कहाँ से आएंगे। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे लोगों को छला जा रहा है, हमारे लोगों को ठगा जा रहा है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नगर निगम चुनाव होना चाहिए, उसमें भी नहीं होना चाहिए। नगर निगम का चुनाव हो चाहे त्रिस्तरीय चुनाव हो, लेकिन विडम्बना देखिए इस रांची के में नगर निगम चुनाव की, उसमें नियमावली बनना चाहिए। मेसा का एक नियमावली बनता है, अभी भी पार्लियामेंट से और संसद से कोई नियमावली नहीं बनी है। लेकिन फिर भी 3 बार चुनाव हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप विधानसभा चुनाव को नहीं फाइट कीजिए, आप डायरेक्ट विधायक बन गए। ये जो है राजनीति का मोहरा बना करके, इस राजनीति करके यहाँ की खनिज संपदाओं को एन किन प्रकारन हर पार्टी के नेताओं का ये उद्देश्य है। और सबसे ज्यादा जो है इस झारखंड राज्य में इन्हीं का सरकार रहा है। किसी के साथ भी गठबंधन बना करके इन्होंने सरकार बनाई है अपनी। और देख लीजिए 26 सालों में आप देखिएगा कि उनके घर का, उनके पिताजी भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय दिशम गुरुजी, मैं आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ, लेकिन उनके पिता के कार्यों की वजह से उनके बेटे को इस झारखंड राज्य के आदिवासियों ने बड़ भाई होने के नाते, हमारे झारखंड के अगुआ, आदिवासी अगुआ होने के नाते जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि लगातार हमारे लोगों को हार्म पहुँचाया जा रहा है, हमारी लोगों की ही हत्याएँ हो रही हैं, हमारी ही ज़मीनें छीनी जा रही हैं। क्यों? ये झारखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव किया जा रहा है। झारखंड राज्य में अब देखिए कि पंचायती राज अधिनियम एक्ट के तहत यहाँ पर कोई प्रावधान का विषय है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए था। उसमें संशोधन भी किया गया, तो हमारे यहाँ पे चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव होगा तो हमारा ग्राम सभा को मजबूती कैसे मिलेगी। हमारे लोगों को जो ग्राम सभा में जो पंचायत सबसे कहते हैं ना कि ना लोकसभा ना विधानसभा, हम ना लोकसभा का चुनाव होता है वहाँ, ना विधानसभा का चुनाव होता है। तो ये पंचायती मुखिया का, चाहे आप देख लीजिए नगर पालिका का चुनाव कैसे होगा। ये तो दुर्भाग्य का विषय है। बिना नियमावली बनाए हुए, बिना नियमावली का ये झारखंड राज्य में ये लगातार हमारे अस्मिता के साथ 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले झारखंड राज्य के साथ में ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है लगातार खिलवाड़ कर रही है। इसमें इस भारत देश का न्याय का मंदिर को स्वतः संज्ञान लेना होगा
कि ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए, जी। फिलहाल आप सुन रहे थे निशा भगत को। और सही बात है कि जो बिरसा ने आंदोलन चालू किया था जल जंगल जमीन के लिए, आज वो आंदोलन फिर खूंटी में देखने को मिला 7 तारीख को। हमेशा लोग अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने जमीन के लिए, कब तक आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी अगुवाओं को इस तरह की हत्याएं की जाएगी? यदि हमारे पाहन राजा की हत्यारों को, अगर दोषियों को अगर किसी भी तरह से ढील छोड़ी जाती है इस सरकार के द्वारा, इस सरकार के जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं जो मुंह माफियाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, या तो फिर उनका तो समय 2 बजे तक फेल हो गया। मैं समझ सकती हूँ कि ये झारखंड सरकार में विफलताएं जो आ रही हैं लगातार, कि हमारे लोगों की जो हत्या होने के बावजूद अब 24 घंटा, क्या आपने कहा कि 72 घंटे की बात हुई, 72 घंटे में उन लोगों ने कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये लोग कमज़ोर होते हैं तो उग्र ऐसा आंदोलन होगा आदिवासी समुदाय के द्वारा कि ये सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि ये पढ़ा राजा की हत्या हुई है और ये हमारे समाज की अगुवा की हत्या हुई है, जो हमारे स्वशासन को चलाने के लिए अग्रसर रहे हैं, पुरखों से हमारा समाज को चलाने में जिनका योगदान रहा है, उनकी हत्या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और हमारा आदिवासी समुदाय जो खूंटी के हैं, ये उनको कहना चाहूँगी, उठिए जागिए, आप भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली से है और आपको उलगुलान करने का पूर्ण अधिकार है। न यहाँ पे विधायक, ना मंत्री, ना सीएम, किसी की नहीं औकात है इस लोकतंत्र में। आदिवासी अगर मूल मालिक है तो मूल मालिकों को अपने हक और अधिकार लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने अस्त्र शस्त्र के साथ आप तैयार होइए और इस प्रशासन को घेरिए और बताइए कि अगर आप हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो थाना में जो है स्वशासन का बोर्ड लगा दीजिए और अपने लोगों को बैठा दीजिए। चलिए, फिर एक गुलगुलान की तैयारी है। अब देखना दिलचस्प है कि क्या आने वाले समय में प्रशासन इस पे क्या अपनी प्रतिक्रिया करती है। तमाम जानकारियों के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।